द रॉन्ग हाउस फिल्म की कहानी की शुरुआत में एक लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हम एक घर देखते हैं जहाँ पे एक लेडी जिसका नाम है सुजैन, जो मैगजीन्स में से हाउस पिक्स को कट करती हुई दिखती है। इसके बाद उसका हस्बैंड जॉर्ज आता है, जो सुजैन को कहीं पे ले जाने के लिए बोलता है। कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉर्ज अंदर बैठी अपनी बेटी एमी को जाने के लिए कहता है, पर तब उसकी बेटी एमी कहती है कि वो नहीं जाना चाहती। इस पर जॉर्ज कहता है कि हम आधे घंटे में जा रहे हैं। एमी अपने दोस्त को सुजैन के बारे में बताती है कि वो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद जॉर्ज, सुजैन और एमी एक साथ गाड़ी में सफर के लिए निकलते हैं। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है और वो सब अंदर चले जाते हैं। पर एमी को रेस्टोरेंट के कॉर्नर वाली टेबल पे एक अजीब सा आदमी नजर आता है और उसकी शक्ल अचानक से हॉरिबल फेस में बदल जाता है। एमी बहुत डर जाती है, पर कोई उसके बात का यकीन नहीं करता। तब एमी अपने फादर जॉर्ज से कहती है कि वो घर वापस जाना चाहती है, पर जॉर्ज उसे कहता है कि पहले वो घर देखने जाएंगे और उसके बाद ही वो घर वापस जाएंगे। फिर वो उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर फॉर सेल लिखा हुआ होता है और उसी पोस्टर में उस घर के ओनर का फोटो भी होता है। पर जैसे ही एमी उस आदमी की फोटो देखती है तो एमी कहती है कि ये वही आदमी है जिसे उसने उस रेस्टोरेंट में देखा था, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। कुछ देर में वो उस घर तक पहुंच जाते हैं, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। पर घर के बाहर एक स्पीकर लगा हुआ होता है जिसमें से वेलकम की आवाज़ आती है। उसके बाद उसमें से ये आवाज़ भी आती है कि आप फ्रीली घर में इधर उधर जाके घर को देख सकते हैं, और कहा जाता है कि स्पीकर के बटन को प्रेस करके वो इस जगह के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद वहाँ एक और गाड़ी आती है जिसमें एक दूसरी फैमिली होती है जो कि पहले ही इस घर को देखकर जा चुके होते हैं। दोनों फैमिलीज में इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद जॉर्ज की फैमिली गाड़ी में बैठ के जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही जॉर्ज अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है, एक लड़की उसके गाड़ी के सामने आ जाती है और वो लड़की जमीन में जख्मी हालत में गिर जाती है। गाड़ी से सब उतरकर उस लड़की के पास जाते हैं और उस लड़की को पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। उस लड़की के मुंह से खून निकलता रहता है और वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है और बहुत मिस्टीरियस तरीके से अपने हाथ से एमी के चेहरे को छूती है। तभी सेकेंड फैमिली की भी कार वहाँ पर आ जाती है, जो इन सब को लेकर अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। सब लोग दोबारा उस घर के सामने चले जाते हैं जहाँ पर फॉर सेल लिखा हुआ होता है। असल में ये दोनों फैमिलीज इस जगह पर ट्रैप्ड हो चुकी होती है। फिर वो गाड़ी से इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो फिर से उसी घर के सामने आ जाते हैं। तभी दूसरी फैमिली का हेड इस घर के अंदर जाने को कहता है और वहाँ कुछ देर रुकने के लिए कहता है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। एमी बताती है कि वो स्ट्रेंजर लड़की घर के अंदर नहीं जाना चाहती। एमी का फादर जॉर्ज कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक साथ अंदर जाएंगे। कुछ देर में वो घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ बहुत ही अंधेरा होता है। तब उस स्ट्रेंजर लड़की को सीढ़ी के ऊपर एक आदमी नजर आता है जो कि एक बच्चे का मुंह छुपाए हुए होता है। उसने उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखा हुआ होता है। उसके बाद सुजैन बताती है कि उस स्ट्रेंजर लड़की को बुखार हो गया है। अगली सुबह स्पीकर से फिर से वेलकम की आवाज़ आती है और फिर से सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है। इससे सबकी आँख खुल जाती है और सब लोग देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर लड़की गायब हो चुकी है। फिर वो खिड़की के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो एक डॉग के साथ टहल रहा होता है। दूसरे फैमिली का हेड सबको लेकर बाहर जाता है, लेकिन वो आदमी गायब हो जाता है। कुछ देर बाद जब सब अंदर आते हैं तो उन्हें वो स्ट्रेंजर लड़की उसी घर में मिलती है। इस सीन में हम ये देखते हैं कि उस स्ट्रेंजर लड़की की जुबान कटी हुई होती है। 1 महीना गुजर जाता है। सेकेंड फैमिली की एक लेडी घर में सफाई कर रही होती है। तभी विंडो के बाहर उसे एक बच्ची नजर आती है, जो कि हकीकत में उसकी अपनी मरी हुई बेटी होती है। और हम ये भी देखते हैं कि सेकेंड फैमिली का जो बेटा होता है और वो बैसाखियों की मदद से चलता है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है। सेकेंड फैमिली का जो बेटा होता है उसका नाम है जेसन, जो एमी के साथ घर के बाहर जाता है। पर जाने से पहले जेसन के फादर उसे एक गन दे देते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। पर जब एमी जेसन के साथ होती है तब एमी को विंडो में से एक छोटा बच्चा नजर आता है। वो जल्दी से घर में भागकर जाती है और अपने डैड को सब बताती है कि उसने एक बच्ची को देखा है। एमी के पेरेंट्स कुछ चीजें लेके बैठे हुए होते हैं जहाँ एक बच्चे की फोटो पड़ी हुई होती है और एमी इस फोटो को देखकर पहचान लेती है कि ये वही बच्चा है जिसे उसने देखा था। तब सभी लोग उस बच्चे को ढूंढने के लिए ऊपर सीढ़ी में जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता।
तभी नीचे वाली सीढ़ी के पास दूसरी फैमिली के लेडी को एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को खोलती है और उसमें बहुत सारे पजल्स मिलते हैं जो वो टेबल के ऊपर रख देती है। इसके बाद वो उसे सॉल्व करने का सोच रही होती है, तभी उसे पीछे से मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो घूमकर पीछे देखती है तब उसे अपनी बेटी नजर आती है जिसे उसने उस विंडो से बाहर देखा था। वो उसके पीछे खड़ी हुई होती है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है, पर वो बच्ची कहती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकती और अपने माँ के कान में कुछ बोलती है। वो स्ट्रेंज लड़की सोफे पर लेटकर सब देख रही होती है कि उस लेडी के पास कोई नहीं है। वो एक्शन से किसी को गले मिल रही होती है। अगले सीन में जंगल का व्यू दिखाया जाता है। इसके बाद डिनर टाइम में सुजैन सेकंड फैमिली के लेडी को कहती है कि तुम कुछ जानती हो। इस पर वो लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। सुजैन उससे रूडली बात करती है और वो बाहर चली जाती है। जैसे ही सेकंड फैमिली की लेडी बाहर चली जाती है, उसको अपनी बेटी दोबारा नजर आती है और फिर से उसके कान में कुछ बताती है। नेक्स्ट सीन में सुजैन को एक सपना आता है जिसमें वो अपने हस्बैंड जॉर्ज को देखती है, जहां वो उसे एक वायलेंट रूप में देखती है और वो देखती है उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड जॉर्ज को सामने देखकर उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी डाउनस्टेयर्स में एमी उन पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है और फिर वहाँ दूसरी फैमिली का हेड आ जाता है और उसके पास खड़ी स्ट्रेंज लड़की से बहुत सारे सवाल पूछता है। एमी के पापा उसे यकीन दिलाते हैं कि अंदर कुछ नहीं है और उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अगले सीन में जंगल में एमी, जॉर्ज और सुजैन पहुंच जाते हैं और वहां जेसन के फादर भी पहुंच जाते हैं और उन्हें पिस्तौल दिखाते हुए कहता है कि तुम सब एक एक करके यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहे हो। पर एमी के फादर कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग एमी अपना फेस वॉश कर रही होती है, तभी मिरर में वो अपनी माँ को देखती है जहाँ उसकी माँ का गला कटा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुजैन एक हैमर से जेसन के फादर को अटैक करती है और वो मरने लगता है। तभी जॉर्ज उसे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, पर तभी उसकी डेथ हो जाती है। जॉर्ज अपनी बेटी एमी और स्ट्रेंज लड़की को लेके साइड में हो जाता है, जबकि सुजैन रो रही होती है और जॉर्ज को कहती है कि ऐसा मत करो। इसके बाद जॉर्ज बाहर जाने का डिसाइड करता है और वो एक गन एमी को दे जाता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्ट कर सके। जॉर्ज जंगल में बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रहा होता है और जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है, उसे पीछे से हेलो की आवाज आती है और जब जॉर्ज पीछे पलटकर देखता है तो उसे अपना हमशक्ल दिखाई देता है। एमी और वो स्ट्रेंज लड़की एक पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं, पर तभी जॉर्ज वहां जाकर उस स्ट्रेंज लड़की के बाल पकड़ लेता है और अपनी तरफ घसीटता है और उसके बाद उसे हैमर से मार देता है। अब उस स्ट्रेंज लड़की की भी मौत हो जाती है। एमी बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है और अपने गन से अपने फादर पे फायर कर देती है, जिससे उसके फादर की भी मौत हो जाती है। अब एमी जंगल की तरफ भागती है और वहाँ उसे एक कार नजर आता है और एमी उस कार के सामने जाके गिर जाती है और उस कार से कुछ लोग निकलते हैं और एमी को कार में बिठाते हैं। कुछ देर बाद एमी देखती है कि कुछ पजल्स उसके पॉकेट में है और वो गाड़ी दोबारा उसी घर के सामने रुकती है। वो उस गाड़ी में बैठी ही होती है, तभी उस गाड़ी में उसी इंसान को एमी देखती है जिसे उसने उस घर के बाहर डॉग को लेके टहलते हुए देखा था और उस आदमी के साथ उसका बेटा रॉन भी होता है जो उसके डैड से कहता है कि शी इज बैक डैडी। और वो लोग एमी को उनकी तरफ खींच लेते हैं और वो आदमी एक सीजर से एमी की जुबान काट देता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मूवी है जो बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ती है। राइटर इस मूवी की एक्सप्लेनेशंस में कहता है बेसिकली ये सब मर्डर वो लड़का और उसका फादर करता है, ह्यूमन बॉडी को हिप्नोटाइज करके और उनके दिमाग को साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हुए। और फिल्म के आखिर में वो पुराना साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि अब वो स्ट्रेंज गर्ल की भी मौत हो चुकी है और एमी की भी जुबान कट चुकी है, तो वो लोग स्ट्रेंज गर्ल की जगह एमी को इस्तेमाल करेंगे। अब एमी उन लोगों के कार के सामने टकरा जाएगी जो लोग उस घर को जहाँ फॉर सेल लिखा हुआ होता है उसे देखने आएंगे और एमी स्ट्रेंज गर्ल बन के उन्हें उस घर में ले जाएंगी और वो ट्रैप्ड हो जाएंगे और उनका मर्डर हो जाएगा और इसी तरह कहानी चलती रहेगी।